सुबह की चमचमाती धूप से गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है। रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी जिसकी वजह से उनके खेतों में काफ़ी अच्छी फसल उगेंगी। यह सब महसूस करके वो सब अपने अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं और कुछ लोग अपने गाय को चराने के लिए जंगलों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनको भारी मात्रा में खाना मिल सकता है और वो अपने लिए लकड़ियाँ भी काट कर लेकर आ जाएंगे। उन सब से ही उनका ज़िंदगी चलता था और रोज़ाना की तरह आज भी वो ये सब काम कर रहे थे। कुछ लोग अपने गाय, भेड़ और बकरियों को जंगलों में बांधकर अपने लिए जंगल के अंदर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाते हैं ताकि रात को उस लकड़ियों से खाना बना सके। वैसे भी बारिश होने की वजह से लकड़ियाँ नरम भी हो गई थी और गीली भी होती है। उनको धूप में उन लकड़ियों को सुखाना भी है, इसलिए वो अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहते थे। जंगलों में बारिश होने की वजह से कई सारे खतरे भी होते हैं, जंगली छोटे मोटे कीड़े से, सांपों से, फिसलन, इसलिए वो सब चौकन्ना होकर चल रहे होते हैं क्योंकि किन कीड़ों में जहर है, किन में जहर नहीं है वो कह नहीं सकते हैं। बरसात के मौसम होने की वजह से जंगलों में कहीं कहीं मशरूम भी निकल आए थे। गाँव वाले यह देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो मशरूम लेने के लिए चले जाते हैं। वो मशरूम उठा ही रहे थे कि तभी किसी की चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं और उसकी चीख की आवाज़ की तरफ भागते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। जब सब वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की बारिश में भीगी पूरी कीचड़ में तरबतर हो चुकी थी। वो जिंदा थी या नहीं वो भी नहीं कह सकते थे। वहाँ के लोग जल्दी से उस लड़की के पास जाते हैं और उसको छूते हैं। जब उनको महसूस होता है कि वो जिंदा है तो वो जल्दी से उसको अपने लाए हुए कपड़ों में लपेट लेते हैं और अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उस लड़की का शरीर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था और उसकी सांसें भी काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था उसका दम कभी भी टूट सकता है। एक बड़े से मेंशन में सारे नौकर अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। उन्हीं के बीच में एक औरत आती है और सबको बिजी देखकर पूछी, खाना हो गया है? हेड सर्वेंट सानू ने कहा, हाँ मैडम, सब हो गया है, आप जाइए, हम अभी डाइनिंग टेबल में सारा खाना लेकर आते हैं। उस घर के सारे मेंबर डाइनिंग टेबल में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। सर्वेंट उन सबको खाना लगा देते हैं। सब अपना अपना खाना खाकर वहाँ से अपने अपने कमरे के लिए निकल जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है किसी को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आया है अभी खाने के लिए, कौन नहीं आया है खाने के लिए, बस सबको अपने से मतलब है। यह हाल देखकर हेड सर्वेंट, जिसका नाम सानू है, सर हिला देता है और मन में, यह सब कभी नहीं बदल सकते हैं, हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं। पता नहीं आज बिटिया भी कहाँ रह गई जिसकी वजह से इतना चहल पहल रहती थी। वह तो दिख ही नहीं रही है आज। उनके बिना यह घर कम अंग्रेजी का शासन ज़्यादा लगता है, जहाँ पर सिर्फ हर कोई हुक्म चलाने के लिए बैठा है। यह सोचते हुए वो उन सारे खानों को लेकर के वापस किचन में आ जाता है। जंगल में, गांव में उस लड़की को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, इसका ऐसा हाल कैसे हुआ है, यह यहाँ कैसे आई, इस जंगल में आना कितना मुश्किल है, यह इतनी आसानी से कैसे पहुँच गई है। अगर जो भी इस जंगल में कदम रखता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता है। लेकिन यह इन्हें जिंदा मिली है, कुछ तो बात है इस लड़की में। यह सब सोचकर उन गांव की भीड़ में से एक बुजुर्ग बुढ़िया सबको आदेश देती है, बुढ़िया जल्दी से इसको झोपड़ी के अंदर लेकर आओ और सारे मर्द तुम सब घर से बाहर रहो। यह कहकर वो झोपड़ी के अंदर जल्दी से चली जाती है और उस लड़की के कपड़े चेंज करवाती है और उसकी देखभाल करती है। उसको अपनी देसी जड़ी बूटियों से इलाज करना शुरू करती है और उसको अपनी जड़ी बूटियों का रस भी पिलाने लगती है, जिससे उस लड़की की बॉडी थोड़ी बहुत गर्म होने लगती है और उसमें थोड़ी हलचल होने लगती है, जिससे साफ पता चलता है कि दवाइयाँ असर कर रही है। जिसको देखकर झोपड़ी के अंदर औरतें और वो बुढ़िया सब खुश हो जाते हैं और बाहर जाकर सबको बताते हैं वो खतरे से बाहर है, क्योंकि जब सभी गांव वालों ने उस लड़की को देखा था तो उसको देखकर साफ पता चल रहा कि यह बच नहीं पाएगी। लेकिन उस गांव की जो सबसे वृद्ध बुजुर्ग है वो इसका इलाज करती है और वो ठीक होने के कगार पर आ गई थी। यह सब सुनकर सारे खुश हो जाते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सब उस लड़की के लिए ही अपना काम छोड़कर आए थे। कुछ औरतों को उस लड़की के पास छोड़ दिया गया था ताकि वो उसका ध्यान रख सके और बाकी जितने भी मर्द थे वो अपने अपने काम के लिए निकल गए थे।
एक औरत अपने कमरे में खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत भी अपना खाना बना रही होती है, लेकिन तभी उसको किसी की सांसों की काफ़ी तेज़ चलने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि इस लड़की को क्या परेशानी हो रही है। वो जल्दी से जाकर उसके सर को छूती है, जिससे पता चलता है उसका बुखार काफ़ी तेज़ बढ़ गया है। उसकी सांस भी फूल रही है, वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है। वो बाकी औरतों को आवाज़ लगाती है। औरतें जब उनकी आवाज़ सुनते हैं वो सब जल्दी से भाग कर आती हैं। औरतें भी उसको देखकर हैरान हो जाती है कि यह सब क्या हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह देखकर वो उस बुजुर्ग बुढ़िया को देखते हैं। एक औरत को बुजुर्ग बुढ़िया कुछ इशारा करती है। वो औरत उस इशारा को समझकर जल्दी से उस झोपड़ी से निकलकर कहीं भाग कर जाती है। जल्दी से वो उस जगह भी पहुंच जाती है और वहां पर रखे कलश में रखे पानी को लेकर सीधा गांव की तरफ दौड़ती है। उस कलश का एक बूंद पानी भी ज़मीन पर गिरने नहीं देती है। वो उसको सावधानी से लेकर आती है।